हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम अपने चैनल पे टॉपिक करने जा रहे हैं वो है स्कूल इंस्पेक्शन। ये बीएड का टॉपिक है। आज हम इसको अपने चैनल पे कंप्लीट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना ताकि जिन स्टूडेंट्स को ये टॉपिक चाहिए उन तक ये टॉपिक पहुँच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले हाइलाइट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ कि आज हम इस टॉपिक में क्या क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहले मीनिंग स्टडी करेंगे स्कूल इंस्पेक्शन का, फिर नेचर का टॉपिक कवर करेंगे एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्कोप ऑफ स्कूल इंस्पेक्शन आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। ये टोटल 3 टॉपिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग क्या है, स्कूल इंस्पेक्शन होती क्या है। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी से डिराइव किया गया है वर्ड इंस्पेक्ट। जो इंस्पेक्शन टर्म है वो इंस्पेक्ट वर्ड को मिलके बनी है। पहले हमें देखना होगा कि इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है। इंस्पेक्ट का मतलब होता है एग्जामिन केयरफुली, मतलब केयरफुली चेक करना, और विजिट ऑफिशियली टू सी दैट रूल्स आर ओबेड, दैट वर्क इज़ डन प्रॉपरली। और किसी भी जगह पे जाके चेक करना कि रूल्स को फॉलो किया जा रहा है और काम प्रॉपर ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। अब आपको पता है कि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए क्या टर्म यूज़ की जाती है, इंस्पेक्टर। ये भी टर्म जो है वो कहाँ से डराइव की गई है, वर्ड इंस्पेक्ट से, चेक करना। इंस्पेक्टर का क्या काम होता है, चेक करना कि क्राइम तो नहीं कमिट हो रहा, अगर हो रहा है कमिट तो उसको रोकना। उसी तरह हर एक स्कूल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली चलाने के लिए इंस्पेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि उस स्कूल की केयरफुली एग्जामिनेशन हो सके और ये चीज़ का ध्यान रखा जा सके कि रूल्स प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। इसलिए स्कूल के लिए एक टर्म डराइव की गई है स्कूल इंस्पेक्शन, जिसका मतलब है मॉनिटर करना, इवैल्यूएट करना परफॉर्मेंस को और स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट को, ना ही स्टूडेंट्स की, स्कूल की भी डेवलपमेंट को। कि पहले स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 2 बिल्डिंग्स थी, विद द पैसेज ऑफ टाइम स्कूल में जो है वो 4 बिल्डिंग्स बना दी गई। क्या स्कूल के टीचर्स, स्कूल के प्रिंसिपल्स इन चारों बिल्डिंग्स को प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा देखी जाती हैं, इंस्पेक्शन कमेटी के द्वारा देखी जाती हैं। स्कूल को इंस्पेक्ट करने के लिए एक अलग ग्रुप बनाया जाता है जिसका काम है चेक करना, साल में 1-2 बारी या हर मंथ में एक बारी, 6 मंथ्स बाद। ये हर एक स्कूल की अपनी अपनी पॉलिसी होती है जिसके अकॉर्डिंग वो चेक करते हैं कि स्कूल की वर्किंग प्रॉपरली है या नहीं। It is always carried out with the intention of maintaining and improving the quality of students. क्यों किया जाता है, क्योंकि स्कूल की इंटेंशन क्या है कि वो मेंटेन रखें अपना स्टैंडर्ड और उसको इम्प्रूव करें ताकि लर्नर्स की जो लर्निंग है वो बेटर हो पाए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है इंस्पेक्शन की जाती है। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन इज टू इंश्योर दैट high standards are maintained and there is a continuing development of education system। फिर से वही रिपीटेशन कि जो स्टैंडर्ड्स एक इंस्टीट्यूशन द्वारा बनाए गए हैं कि हमारे स्कूल में हर स्टूडेंट जो बोर्ड की क्लास में अपीयर होता है, किसी भी स्टूडेंट के 70% से बिलो मार्क्स नहीं आ सकते। हम अपने बच्चों को इतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इस साल रिज़ल्ट आया, आपने ये चीज़ चेक करनी है कि 70% ले रहे हैं बच्चे, ठीक है, ले रहे हैं, इट मीन स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन्ड है। और इस साल जो है वो 80% से ज़्यादा बच्चों का स्कोर इंक्रीज़ हुआ है, इट मीन्स आपका स्कूल जो है वो कंटिन्यू डेवलपमेंट कर रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है इंस्पेक्शन प्रोसेस के थ्रू। इंस्पेक्शन के थ्रू ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। नेक्स्ट, इंस्पेक्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग द एजुकेशन सिस्टम, गिविंग एडवाइस टू दोज दैट हाउ टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम। अगर कमेटी को लग रहा है कि नहीं स्कूल में ये प्रॉब्लम है, इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो वो डेफिनेटली स्कूल के प्रिंसिपल्स या टीचर्स को ये सजेशन देते हैं कि किस तरह आप अपने स्कूल की वर्किंग को इम्प्रूव कर सकते हो। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्कूल इंस्पेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये हम बात कर रहे हैं स्कूल लेवल की, लेकिन जैसे आपको पता है कि हर एक स्कूल को एफिलिएशन लेनी पड़ती है।
कई स्कूल्स जो हैं वो सीबीएसई के अंडर होते हैं और कई स्कूल्स जो हैं वो स्टेट बोर्ड के अंदर होते हैं। जैसे पंजाब में हो तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड होगा, हरियाणा में चले जाएंगे तो हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड होगा। तो हर बोर्ड की तरफ से भी इंस्पेक्शन करने के लिए आपके स्कूल में कभी भी टीम आ सकती है, चेक करने के लिए कि जो सीबीएसई ने नॉर्म्स बनाए हैं वो नॉर्म्स आपका स्कूल फॉलो करता है या नहीं करता है। इसलिए इंस्पेक्शन जो है वो स्कूल द्वारा भी की जा सकती है, मैनेजमेंट द्वारा की जा सकती है या बोर्ड द्वारा भी की जा सकती है, चेक करने के लिए कि कैसी वर्किंग एक स्कूल की है। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। स्कूल इंस्पेक्शन का नेचर, फीचर, करेक्टरिस्टिक्स। कोई भी टॉपिक आ जाए आपने सेम पॉइंट्स ही वहाँ पे डिस्क्राइब करने हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है एंश्योरिंग दैट टीचर्स आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़ एज स्केड्यूल्ड। चेक किया जाता है इंस्पेक्शन में कि इस टीचर का इंस्पेक्शन कमेटी आई है, उस टाइम पे 5th लेक्चर चल रहा था, तो आपने टाइम टेबल में देखा सिर्फ 3 टीचर्स फ्री होंगी, बाकी सारी टीचर्स की ड्यूटीज़ जो हैं वो लगी हुई हैं। अब आपने ये चेक करना है इंस्पेक्शन के टाइम में कि सारी टीचर्स अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही है या नहीं। अगर कोई टीचर की क्लास है वो क्लास छोड़ के बाहर हैं या कोई और काम कर रही हैं, तो आपने उनसे रीज़न पूछना है कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो। जब आपको ड्यूटी एलोकेट की गई है 5th पीरियड की, यू हैव टू फॉलो योर ड्यूटी। ये चीज़ चेक की जाती है इंस्पेक्शन में। फिर जो इंस्पेक्शन कमेटी है वह स्कूल का पैटर्न स्टडी करती है और ये देखती है कि जो मटेरियल स्कूल में अवेलेबल है वो मटेरियल प्रॉपरली यूज़ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। सीबीएसई ने बोला था कि एटलीस्ट आपके स्कूल में 10 रूम्स में स्मार्ट क्लासेस होनी चाहिए। क्या आपके स्कूल में 10 रूम्स में स्मार्ट क्लासेस हैं? बच्चे रेगुलरली वहाँ पे जा रहे हैं, टाइम टेबल बना हुआ है? हो सकता है कि इंस्पेक्शन कमेटी सीधा जाके बच्चों से पूछे कि आपको स्मार्ट रूम में लेके जाया जाता है, कौन से टीचर्स पढ़ाते हैं, क्या एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। तो इस तरह के सवाल जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इंस्पेक्शन कमेटी जो है वो स्कूल का पैटर्न चेक करती है कंटिन्यू बेसिस पे। नेक्स्ट, डिस्कस द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन। इसमें है ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्कूल इंस्पेक्शन जब की जाती है तो उसमें स्कूल के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सभी को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है, प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है, ताकि ये चीज़ देखी जा सके कि स्कूल में कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है और कितनी डेवलपमेंट होनी अभी बाकी है। आप इंस्पेक्शन करने आए हो, आपने पूरा चेक किया, आप रिमार्क्स दे के जा रहे हो स्कूल को कि ये चीज़ें ठीक हैं, ये चीज़ें जो हैं वो डेवलप होने की ज़रूरत है। इस तरीके से जो है वो स्कूल की जो डेवलपमेंट है वो टाइम टू टाइम होती रहती है। नेक्स्ट है आउटलाइन द रोल्स ऑफ एन इफ़ेक्टिव इंस्पेक्शन। जो इंस्पेक्शन का प्रोसेस है वो स्पेसिफिकली ये चीज़ सेट करता है कि जब आपने इंस्पेक्शन के लिए जाना है तो वहाँ पे जाके आपने क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है। पॉइंट सुनिए, वी आर मेकिंग इंस्पेक्शन व्हेन वी वांट टू मेड सम चेंजेस। इंस्पेक्शन एक स्कूल कब करवाता है? जब स्कूल ने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करने होते हैं, तो उस टाइम पे जो इंस्पेक्शन कमेटी है वो आएगी, चेक करेगी और प्रॉपरली एनालाइज करके बताएगी कि किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लेके आए जा सकते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन की जो इफ़ेक्टिवनेस है, इफ़ेक्टिवनेस का मतलब वहाँ की जो परफॉर्मेंस है वो कैसे इंक्रीज़ की जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, डिटर्मिनिंग द एबिलिटीज़ पोजेस्ड बाय द टीचर्स। इंस्पेक्शन के थ्रू ये चेक किया जाता है कि क्वालिफाइड टीचर्स स्कूल में हैं, अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो हो सकता है कि उनको स्कूल से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। मतलब आपकी ए बिल्डिंग, ए स्कूल भी है आपका ही और बी स्कूल भी, आपको लग रहा है कि ए स्कूल में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये टीचर कैपेबल नहीं है, तो आप उसको शिफ्ट कर दो बी में। रिटेन करके रखना, किन टीचर्स को आपने अपने पास रखना है आपके स्कूल में, और ऐसे कौन से टीचर्स हैं जिनको प्रमोट कर देना है, मतलब अगले रैंक में भेज देना है। जैसे एक टीचर है वो हिंदी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनको आप हिंदी डिपार्टमेंट का एचओडी बना दो, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बना दो। इस तरीके से जो है टीचर्स की एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उनके रैंक्स, उनकी पोजीशंस जो हैं वो चेंज की जाती हैं। अब आपको लग रहा है कि ये वाला टीचर तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं पढ़ा रहा, क्लास कंट्रोल नहीं हो रही, बिल्कुल परफॉर्मेंस ज़ीरो है, तो ऐसे टीचर्स को हो सकता है कि स्कूल में से निकाला भी जा सकता है। इस तरीके से इंस्पेक्शन जो है वो स्कूल में हेल्प करती है।
नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अ गाइड फॉर स्टाफ डेवलपमेंट। इंस्पेक्शन एक ऐसा टूल है जो टीचर्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। आपने एनालाइज किया कि टीचर्स में ये कमियां हैं, एक टीचर में नहीं है, सभी में ये प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि आप कोई सेमिनार करवा दो, उन टीचर्स का वर्कशॉप करवा दो, तो वहाँ पे एक एक्सपर्ट आके उनको बताएगा कि इस क्लासरूम में आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे आपने उस प्रॉब्लम को हैंडल करना है। तो इस तरीके से जो टीचर्स हैं उनकी जो डेवलपमेंट है वो होती रहेगी। टीचर्स डेवलप हो गए, टीचर्स की नॉलेज इम्प्रूव हो गई, कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, तो अल्टीमेटली बच्चों की डेवलपमेंट होगी ही होगी, और स्कूल जो है वो जो है अपने 9th क्लाउड को टच करने में उसको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर्स क्लासरूम मैनेजमेंट। यस, स्कूल इंस्पेक्शन ये भी चेक करता है कि टीचर्स क्लास को मैनेज कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से वो क्लास में एक्टिविटी कंडक्ट करा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, टेस्ट भी ले रहे हैं, और उनको जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ एलोकेट की गई हैं स्कूल द्वारा उनको भी वो फुलफ़िल कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेक की जाती हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनिंग द टोन ऑफ स्कूल। इंस्पेक्शन जो है वो ये डिटर्मिन करता है कि स्कूल का ट्रेंड क्या है। टोन मतलब ट्रेंड, डायरेक्शन, स्कूल जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या स्कूल का ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। ये चीज़ें भी चेक की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ स्कूल इंस्पेक्शन। अगर स्कूल में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है देन इट इज़ गुड, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी जो है एक मीटिंग में एनालाइज की जाती हैं। चलिए, अब है स्कोप ऑफ स्कूल इंस्पेक्शन। ये अगला टॉपिक है हमारा आज का थर्ड टॉपिक। स्कोप का मतलब है कि स्कूल इंस्पेक्शन क्यों ज़रूरी है और कहाँ कहाँ पे इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो स्कूल इंस्पेक्शन स्कूल में अप्लाई किया जा रहा है, तो स्कूल के ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको इंस्पेक्ट करना ज़रूरी है और क्यों ये ऐसा किया जाता है। पहला है पॉइंट यहाँ पे फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। इंस्पेक्शन जो है वो क्यों की जाती है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। इंस्पेक्शन कांट बी मेड इन फ्यू मिनट्स। आप आए हो 10 मिनट में इंस्पेक्शन की और चले गए, ये कोई इंस्पेक्शन नहीं हुई। केयरफुल लॉन्गर इंस्पेक्शन ज़रूरी है कि आप सुबह आए हो, शाम तक आप स्कूल में रहो, स्कूल का माहौल चेक करो, रजिस्टर्स चेक करो, रिकॉर्ड्स चेक करो, सब कुछ चेक करो। उसी के साथ साथ हो सकता है कि इंस्पेक्शन का प्रोसीजर जो है वो 2-3 दिन तक चले, कि आज आप रिकॉर्ड्स चेक करोगे, कल आप क्लासेस चेक करोगे, परसों आप कुछ और चेक करोगे। इस तरीके से स्कूल का हर एक एस्पेक्ट चेक किया जाता है ताकि क्या की जा सके, ऑल राउंड डेवलपमेंट की जा सके। नेक्स्ट, हेल्प इन क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द कम्युनिटी। यस, अगर एक अच्छा स्कूल है तो कम्युनिटी के लोग भी उसको सपोर्ट करते हैं। इंस्पेक्शन हुई, रिपोर्ट पब्लिश की गई न्यूज़पेपर में और ये चीज़ कहा गया कि ये वाला स्कूल द बेस्ट स्कूल है, बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे हों, गर्ल्स हों, डिसेबल्ड चिल्ड्रन हो, उन सभी को इस स्कूल में एजुकेशन दी जाती है। तो जो कम्युनिटी के लोग हैं वो आगे आते हैं स्कूल की हेल्प करने के लिए, डोनेशंस देते हैं स्कूल को, जिसको अल्टीमेटली स्कूल किसके ऊपर स्पेंड करेगा, बच्चों के ऊपर स्पेंड करेगा। इस तरीके से उस कम्युनिटी का और उस स्कूल का रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर ग्रैबिंग फंड्स और गवर्नमेंट अप्रूवल। अगर आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, आपके स्कूल में 3 बिल्डिंग्स थी, आपने एक और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी। तो वो आपके स्कूल में एक पैनल ऑफ इंस्पेक्टर्स भेजेंगे और वो चेक करेंगे कि क्या आपने पुरानी बिल्डिंग्स को प्रॉपरली यूज़ किया है, कौन कौन से रूम्स है, कौन कौन सी क्लासेस आपने प्रोवाइड की हैं। अगर तो सब कुछ ठीक हुआ तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम लगी कि ये पहली बिल्डिंग्स कोई नहीं प्रॉपरली यूज़ कर रहे, वो एक 3rd बिल्डिंग है उसमें एक फ्लोर पूरा ही वेकेंट पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। इसलिए फंड्स गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने के लिए आपको जो हैं जो आपकी रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली यूज़ करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन अबाउट दी स्टैंडर्ड्स। जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है वो क्या चीज़ बताती है, टीचर्स की क्वालिफ़िकेशन क्या है,
स्कूल प्लांट कैसा है, किस तरीके से आपने बिल्डिंग को यूटिलाइज़ किया है, लैब्स कैसी हैं आपके पास, प्लेग्राउंड प्रॉपरली मेंटेन्ड है या नहीं, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। इक्विपमेंट, स्मार्ट क्लासेस कैसे यूज़ कर रहे हो आप ब्लैक बोर्ड्स कैसे यूज़ करते हो, चार्ट्स वगैरह हैं आपके स्कूल में या नहीं, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। लास्ट क्या है, करिकुलम, सिलेबस कैसा है, सारा थ्योरेटिकल ही पोर्शन तो नहीं आप करा रहे, गेम्स वगैरह बच्चों को कराई जाती हैं, आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स होती हैं आपके स्कूल में, ये सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में चेक की जाती हैं। तो इन सारे फील्ड्स को एनालाइज करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन अबाउट द रियलिटी। यस, इंस्पेक्शन है, आप कोई भी वहाँ पे घपला नहीं चल सकता, ब्राइब नहीं चल सकती, किसी को रिश्वत नहीं दे सकते। जो एक्चुअल है करंट इन्फॉर्मेशन जैसी है इंस्पेक्टर्स वैसी ही बनाएंगे, क्योंकि अगर इंस्पेक्टर्स ने कुछ गलत काम करने की कोशिश की तो हो सकता है उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जा सके। इसलिए अगर आप अपने स्कूल की बेटरमेंट चाहते हो तो प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो, क्योंकि रिपोर्ट में रियलिटी ही लिखी जाएगी। नेक्स्ट है एप्रिसिएशन एंड जस्टिफिकेशन मूव साइड बाय साइड। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो इंस्पेक्टर है उसको चाहिए कि जितने भी मेथड्स टीचर द्वारा अप्लाई किए जा रहे हैं, अगर तो वो ठीक हैं तो टीचर को उस चीज़ का एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं सही हो रहा क्लास में, टीचर्स को चेंज कर सकते हैं, तो अपने पॉइंट को जस्टिफाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उन टीचर्स को नॉलेज मिल जाए कि हाँ जी, हम इस फील्ड में यहाँ पे गलत हैं, इस तरीके से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट स्टेप्स तभी लिए जाएंगे जब एप्रिसिएशन और जस्टिफिकेशन प्रॉपर होगा। आपने कह दिया नहीं मैम आप ये चीज़ गलत करा रहे हो, तो टीचर का मोराल डाउन हो गया, आपने बताया ही नहीं कि कैसे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, तो डेफिनेटली इस चीज़ का कोई भी बेनिफिट ना ही आपको होगा ना ही उस टीचर को होगा, बल्कि टीचर जो है वो और हेजिटेट हो जाएंगे। तो हो सकता है कि इस चीज़ की वजह से वो अपनी जॉब भी छोड़ दें। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बेटर यही है कि आप लोग जो हैं वो प्रॉपर ढंग से इंस्पेक्शन करें, स्कूल की रियलिटी प्रेजेंट करें और किसी भी तरह की धोखेबाजी में अपने आप को इंडल्ज ना करें। चलिए लर्नर्स, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया स्कूल इंस्पेक्शन का टॉपिक। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी जिस पे आज मैं आपको ये लेसन प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आप भी इसी तरह की कोई वीडियो चाहते हैं तो यू कैन कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो @remarkable_studies। ओके, वहाँ पे भी अपडेशंस होती रहती हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, तो वो भी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हैं। थैंक यू।